दोस्तों आइए देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। जब हम प्रोग्राम करते हैं तब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएगी जहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे। तो वो कंडीशंस चेक करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स ऑलरेडी VB.NET में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रेटर दैन। अगर दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में या फिर दो रियल नंबर्स में कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ये जानने के लिए हम ये ग्रेटर दैन साइन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, ग्रेटर दैन पहले लेस दैन सिंबल, देन ग्रेटर दैन सिंबल, बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है। या फिर दो अलग अलग कंडीशंस अगर चेक करनी है तो आप एंड की सहायता से वो दो कंडीशंस ज्वाइन कर सकते हो, और वो जो कॉम्पोजिट एक्सप्रेशन बनेगा एंड से पहले वाला कंडीशन और एंड के बाद वाला कंडीशन, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है, अगर ये दोनों की वैल्यू ट्रू है तो ही एंड के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू ऐसा कंसिडर किया जाएगा, या फिर ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही आपके पास और भी ऑपरेटर है जिसमें और से पहले एक कंडीशन रहेगी और बाद में एक कंडीशन रहेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन का वैल्यू अगर ट्रू है तो और का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा ट्रू। इस तरह से आप ये कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करके आप अपने कंडीशंस चेक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे कि इफ जो भी कंडीशन है वो, देन यहाँ पे आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, डायरेक्टली इफ कंडीशन देन, और यहाँ पे आपको वो जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा फॉर्म जो है वो है इफ कंडीशन देन। तो यहाँ पे आपको अगर एक से ज़्यादा अगर आपको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो आपको यहाँ पे वो लिखने पड़ते हैं। जब आप देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है इफ कंडीशन में, वो अगर नेक्स्ट लाइन पे लेते हो तो आपको एंड इफ लगाना पड़ता है, ताकि प्रोग्राम कहाँ पे, मतलब ये इफ कंडीशन कहाँ पे एंड होता है, आपको वो एंड इफ की सहायता से आपको स्पेसिफाई करना होता है। वैसे ही एक और स्टेटमेंट है इफ कंडीशन देन। तो अगर ट्रू है ये कंडीशन तो वहाँ पे ट्रू वाले केस में कौन सा मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं वो आपको एल्स के पहले वाले लूप में लिखने पड़ते हैं और एल्स से पहले वाले स्टेटमेंट में लिखने पड़ते हैं। और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में एल्स और एंड इफ के बीच में आपको जो चाहिए वो आप सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम इफ कंडीशन और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हमने देखे हैं उनका यूज करने की कोशिश करते हैं।